ललन सिंह के अगर दुश्मन नंबर 1 की बात की जाए, पूरे बिहार के राजनीति में अगर ललन सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह। और आरसीपी सिंह के बीते 6 महीने के घटनाक्रम को अगर मुंगेर में फाइट ललन सिंह वर्सेस आरसीपी सिंह होता है तो 2 तरह का लिटमस टेस्ट होगा। पहला कि भूमिहार किसके साथ है, अपने नेता के साथ है या एनडीए के साथ है। दूसरा कि लवकुश समाज जो है, कोयरी कुर्मी समाज जो है, वो किसके साथ है, अपने नेता के साथ है मतलब आरसीपी सिंह के साथ या फिर नीतीश कुमार के साथ। ललन सिंह का भी जो है वहां पर कैंपिंग मजबूत चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह को हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, उनको लड़ना है और उनको सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना भी है ललन सिंह को किसी तरह से, क्योंकि हारेंगे तो उनकी राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। अभी तक जो रिपोर्ट मुंगेर के स्थानीय लोगों से आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ललन सिंह पे थोड़ा भारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछला बार अगर याद कीजिए तो नीलम देवी लड़ी थी, कांग्रेस सेकंड रनर पर रही थी और कांग्रेस के सिंबल पर लड़ी थी। तो क्या इस बार नीलम देवी लड़ेंगी ललन सिंह के खिलाफ? तो ये बहुत उपयुक्त नहीं लगता है सुनने में कि नीलम देवी जो है, हालांकि देखिए एक खबर आई है कि नीलम देवी भी अभी फिलहाल एनडीए में कुछ नेताओं से और बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी बात चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। देखिए, हम एक के बाद एक लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं संसदीय सीट जो है लोकसभा की, वो है मुंगेर। इस पर हम चर्चा करेंगे। आपकी कमेंट भी बहुत सारे आए थे कि आप इस पर चर्चा करें। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित थे। हम बात करेंगे कि एनडीए से इस बार कौन अपनी दावेदारी ठोक रहा है, एनडीए जो है वो किसको टिकट देने वाली है। पहले हम जानेंगे जातीय समीकरण क्या रहा है 2014-2019 लोकसभा चुनाव में, परिणाम क्या कुछ थे और राजनीतिक समीकरण क्या कुछ था। पहला सवाल यही उदित, जातीय समीकरण पर कि जातीय समीकरण क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या था। जैसे इस बार तो उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, इससे पहले 2019 चुनाव की बात करें तो एनडीए के साथ ललन सिंह थे, जदयू एक साथ था। देखिए जातीय समीकरण में ये माना जाता है कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र जो है, जो लोकसभा मुंगेर है, वो भूमिहार बाहुल्य है। कुल 6 विधानसभा सीटें हैं वहां पर। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। 6 विधानसभा सीटें हैं, जमालपुर है, सूर्यगढ़ा है, बाढ़ है, मोकामा है, तो इस तरह 6 लखीसराय है। 6 विधानसभाओं में 3 विधानसभा जो है लखीसराय, मोकामा और सूर्यगढ़ा, यहाँ पर माना जाता है कि ये भूमिहार बाहुल्य है। लेकिन भूमिहारों के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वहाँ पर, मतलब हिंदुओं में, वो लवकुश की है, वो कोयरी कुर्मी की है। तो ये कह देना सीधे तौर पर कि भूमिहारों का ही बाहुलता है, पूरी तरह सही नहीं होगा। कारण बताते हैं। 1991 का लोकसभा चुनाव, 1996 का लोकसभा चुनाव और 1999 का लोकसभा चुनाव, तीनों लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा से जब परिसीमन नहीं हुआ था तो ब्रह्मानंद मंडल जो है वो वहाँ सांसद रहे। तो ये कहना कि सिर्फ भूमिहार प्रत्याशी ही जीते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जयप्रकाश यादव 2004 में वहाँ सांसद रहे आरजेडी के सिंबल पर। 2009 में जब परिसीमन होता है मुंगेर लोकसभा का, उसके बाद से आप कहिए कि वहां पर भूमिहार प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। लेकिन एक और बात है कि मुंगेर लोकसभा जो है वो एनडीए समर्थन को ही जिता रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूमिहार ही मुंगेर में जीतते हैं, वो भूमिहार जो एनडीए से लड़ रहे हैं वो जीतते हैं। नहीं तो ललन सिंह 2014 में जीते होते। ललन सिंह वीणा देवी से हार गए, वीणा देवी समय एनडीए समर्थित प्रत्याशी थी, उनसे हार जाते हैं और वही ललन सिंह 2019 में जीत जाते हैं अगर वो जब एनडीए के साथ आते हैं। तो कुल गुणागणित यही है मुंगेर का कि मुंगेर में, अगर हम थोड़ा सा कास्ट का बता देते हैं, देखिए मुंगेर में भूमिहार मतों की तादाद करीब 2.25 लाख बताई जाती है, यादव 2.25 लाख हैं, मुस्लिम मतों की संख्या 1.5 लाख के आसपास है, 3 लाख पिछड़ी और 6 लाख अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं के हाथ में हार और जीत की कुंजी है। मतलब 6 लाख के आसपास अति पिछड़ी जातियां हैं, 3 लाख के आसपास पिछड़ी जातियां हैं और 2 लाख, 2.25 और 2.25 कह लीजिए, उसी के आसपास यादव और भूमिहार हैं। और अति पिछड़ी जो माफ़ कीजिएगा, जो पिछड़ी 3 लाख की आबादी है उसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन लव और कुश का है। इसलिए इस बार बीजेपी, खैर आपका अगला सवाल भी वो होगा कि बीजेपी से प्रत्याशी कौन बनेगा।
सवाल यही था कि बीजेपी से प्रत्याशी कौन बनेगा। और पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें हम 2019 की, तो उस वक्त एनडीए में जदयू शामिल था, पर इस बार इसके विपरीत है एकदम से। देखिए, ललन सिंह तो चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन से, इसमें किसी को शक नहीं है और शक होना भी नहीं चाहिए कि मुंगेर से महागठबंधन या फिर कहिए आप एक जो नया अलायंस है INDI है उसका प्रत्याशी कौन होगा, तो वो ललन सिंह ही होंगे बिना। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहिए, एनडीए की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकता है? अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगा कौन। पिछला बार अगर याद कीजिए तो नीलम देवी लड़ी थी, कांग्रेस सेकंड रनर अप रही थी और कांग्रेस के सिंबल पर लड़ी थी। तो क्या इस बार नीलम देवी लड़ेंगी ललन सिंह के खिलाफ? तो ये बहुत उपयुक्त नहीं लगता है सुनने में कि नीलम देवी जो है, हालांकि देखिए एक खबर आई है कि नीलम देवी भी अभी फिलहाल एनडीए में कुछ नेताओं से और बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी बात चल रही है। हो सकता है कि नीलम देवी भी 2024 में अगर बीजेपी को कोई ऑप्शन नहीं मिला तो नीलम देवी भी एक ऑप्शन बन सकती हैं, जो कि एनडीए के सिंबल पर किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन ललन सिंह की अगर दुश्मन नंबर 1 की बात की जाए, पूरे बिहार के राजनीति में अगर ललन सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह। और आरसीपी सिंह के बीते 6 महीने के घटनाक्रम को आप देखिए। मैंने मुंगेर के कुछ लोगों से बात की है जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जमालपुर के कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग मोकामा के भी हैं, टाल क्षेत्र के भी हैं, वो दूरभाषा से बात हुई मेरी। उनका कहना है कि ललन सिंह यहाँ पर खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं। जमालपुर विधानसभा की मैं जिक्र कर दूं, जमालपुर विधानसभा से जो शैलेश कुमार बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए, जदयू के सिंबल पे ही लड़े। और कहा जाता है कि उनको हराने में सबसे बड़ी भूमिका यही राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की रही। तो उनकी टेक्निकली उन्होंने हराया शैलेश कुमार को। तो आज के समय में वो शैलेश कुमार जो जमालपुर से पूर्व विधायक रहे जदयू कोटे से, वो भी आरसीपी सिंह के साथ आ गए हैं और वो भी वोट तोड़ने में और जोड़ने में बड़े माहिर आदमी हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो अब आरसीपी सिंह किसी तरह से चाह रहे हैं कि ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर में वो एनडीए के सिंबल में, बीजेपी के अब नेता बन चुके हैं, दिल्ली में तो उनको ज्वाइन कराया गया, बीजेपी शामिल हो चुके हैं। आरसीपी सिंह चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट ललन सिंह, ये पक्की खबर है। और इसके लिए 6 महीने से बजाते उन्होंने कैंपिंग कर रखा है मुंगेर में। अभी एक आप कह सकते हैं शिक्षक संघ के ही हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा उनका, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनके गांव में भी आरसीपी सिंह पहुंचे थे। मतलब आरसीपी सिंह वहां पे गांव गांव घर घर पहुंच रहे हैं मुंगेर में, पहुंच बढ़ा रहे हैं। और कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी, धानुक और कोयरी का आबादी कोई कम नहीं है। तो अगर मुंगेर में फाइट ललन सिंह वर्सेस आरसीपी सिंह होता है तो 2 तरह का लिटमस टेस्ट होगा। पहला कि भूमिहार किसके साथ है, अपने नेता के साथ है या एनडीए के साथ है। दूसरा कि लवकु समाज जो है, कोयरी कुर्मी समाज जो है, वो किसके साथ है, अपने नेता के साथ है मतलब आरसीपी सिंह के साथ, या फिर नीतीश कुमार के साथ है मतलब जेडीयू के साथ है। तो दोनों का लिटमस टेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार आप मान कर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह कोई कम फैक्टर नहीं है जो कि बड़ा वोट बैंक कन्वर्ट करा सकते हैं कोयरी और कुर्मी का एनडीए की तरफ। अब पर्सनली ललन सिंह की छवि कैसे, और ललन सिंह के बारे में भी है बिना कि ललन सिंह को भी आप देखिए तो अभी 2 महीने पहले उनका एक मीट पार्टी हुआ था जो काफ़ी विवादित भी हुआ, काफी वायरल विवादित हो गया काफ़ी ज़्यादा। विजय कुमार सिन्हा ने पता नहीं क्या क्या बयान भी दे दिया इसे लेकर। तो ललन सिंह का भी जो है वहाँ पर कैंपिंग मजबूत चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह कोई हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, उनको लड़ना है। और उनको सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना भी है ललन सिंह को किसी तरह से, क्योंकि हारेंगे तो उनकी राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। तो एड़ी चोटी का जोर ललन सिंह भी लगाएंगे, एड़ी चोटी का जोर आरसीपी सिंह भी लगाएंगे। लेकिन इनके अलावा बिना एक और नाम है, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा आते हैं। और अगर आरसीपी सिंह सेट नहीं हो पाए, हालांकि आरसीपी सिंह पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि बीजेपी इनको टिकट दे, मुंगेर वो लड़ना चाह रहे हैं, ये तय बात है। इनके अलावा विजय कुमार सिन्हा जो भूमिहार जाति से आते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उनको मुंगेर का टिकट मिले, प्रयासरत हैं, वो चाहते हैं कि वो मुंगेर लड़े। अब बीजेपी के ऊपर है कि वो भूमिहार से भूमिहार को लड़वाती है या नहीं लड़वाती है, क्योंकि अगर भूमिहार ही वहाँ पर लड़ेगा तो फिर कोयरी कुर्मी वोट जो है। एक इतिहास भी देखें तो 3 बार से वहाँ लगातार एनडीए के जो कैंडिडेट होते हैं वही जीतते हैं, चाहे कास्ट उनका कोई भी हो। तो इस बार तो एकदम विपरीत है। 2019 2014 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें और आगामी जो 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, वहाँ का राजनीतिक समीकरण अब उल्टा हो जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, राजनीतिक समीकरण उल्टा नहीं होगा। 2019 से विपरीत परिस्थितियां हैं। जदयू आज बीजेपी के साथ नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जदयू के साथ नहीं है, तो कई तरह के समीकरण बदले हैं, लेकिन कुछ मोटा मोटी समीकरण वैसा ही है। जैसे लोजपा और बीजेपी साथ में है, कांग्रेस राजद वाम साथ में है, लेकिन मुंगेर में ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। मुंगेर में फैक्टर है जाति का, और सबसे बड़ा मैंने कहा ना कि लिटमस टेस्ट है मुंगेर लोकसभा। भूमिहार प्रत्याशी एनडीए के साथ हैं या ललन सिंह के साथ हैं, और धानुक कोयरी कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो आरसीपी सिंह के साथ हैं या नीतीश कुमार के साथ है, जदयू के साथ हैं। इसका टेस्ट होना है। अभी तक जो रिपोर्ट मुंगेर के स्थानीय लोगों से आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ललन सिंह पे थोड़ा भारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और भूमिहारों के बीच अब कितना पैठ है और कितना पकड़ है ललन सिंह का, इस पर निर्भर करेगा कि वो चुनाव में कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। हालांकि 2014 में हारे हैं ललन सिंह, और वो भी वीणा देवी के खिलाफ, सूरजभान सिंह की पत्नी। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मुंगेर में सर्वमान्य नेता ललन सिंह ही हैं। वीणा देवी से हार चुके हैं, सूरजभान सिंह का एक अपना इम्पैक्ट है वहाँ पर। देखिए उदित, बीच में रोकना चाहूँगी, मुंगेर ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाहुबलियों का बोलबाला बहुत अधिक रहा है। मुंगेर को कहा जाता है वैराग्य की नगरी, कहा जाता है, लेकिन गन फैक्ट्री भी वहीं पर है। और बिहार का शायद सबसे ज़्यादा, अब देवघर का रास्ता भी तो उधर ही से है ना, तारापुर होते हुए जाते हैं लोग। तो मुंगेर कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा है, और वहाँ का कास्ट मतलब आप कह सकते हैं कि एनालिसिस करके भी कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि मुंगेर का भूमिहार नेता किसको मानता है। सूरजभान सिंह को मानता है, अनंत सिंह को मानता है कि ललन जीत जाते हैं, मोकामा जीत गया अनंत सिंह। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ललन सिंह सोच रहे हैं, या कोई भी वहाँ पे, ललन सिंह की मैं उनको अपवाद नहीं रख रहा हूँ, कोई भी भूमिहार नेता सोचता है कि वही मुंगेर का बादशाह है, ये उसकी गलतफहमी है। हो सकता है कि ललन सिंह के खिलाफ नीलम देवी इस बार फिर लड़े और ललन सिंह महागठबंधन में रहते हुए भी जीत जाए, या हो सकता है कि इस बार आरसीपी सिंह ललन सिंह को हरा दें। कोई एक तरह का बात नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी बात की देखिए, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में 8 महीने का समय है। नरेंद्र मोदी एक बड़े फैक्टर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी अभी बिहार में दौरा कर नहीं रहे हैं, दौरा करेंगे। और एक बात ये स्पष्ट तौर पर मानिए कि अंतिम समय में जो बिहार के कम से कम भूमिहार समाज के लोग हैं, मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन 3 चुनाव में रहा है, 2019 में, 2020 में, 2015 के विधानसभा भी मैंने कवर किया था। भूमिहार समाज अंतिम समय में कमल दबा देता है। ये बहुत हद तक डिसिसिव फैक्टर है बिहार में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोयरी समाज कुछ क्षेत्र का जदयू के साथ है और कुछ क्षेत्र का, जैसे मेरा जो क्षेत्र है शाहबाद, वहाँ काराकाट लोकसभा पकड़िए, वहाँ के कोयरी 100% बीजेपी के वोटर्स हैं, 100% बीजेपी के वोटर। वहाँ नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। इस बार जो 2020 का चुनाव परिणाम आया, पूरे मगध और शाहबाद से जदयू साफ हो गई, क्यों वहाँ कोयरी कुर्मी नहीं है, वो बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन भूमिहारों के बारे में क्षेत्र उनका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। भूमिहारों का ये तय है कि वो अंतिम में कमल ही दबाते हैं, चाहे वो औरंगाबाद का भूमिहार हो, गया का भूमिहार हो, मुंगेर का भूमिहार हो, या पटना का भूमिहार हो, कहीं का भूमिहार हो, वो लास्ट में कमल ही दबाता है। तो फाइट बहुत टफ है मुंगेर में। ललन सिंह वर्सेस आरसीपी सिंह होगा, भूमिहार वर्सेस कुर्मी होगा, और जाति समीकरण भी यही बता रहा है कि बाहुलता जो है वो भूमिहार और कुर्मी कोयरी की है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर कि एनडीए से कौन प्रत्याशी होगा, और इसके साथ ही ललन सिंह के सीट को लेकर तो बार बार यही कहा जा रहा है कि उनका सीट कंफर्म है मुंगेर से, और इसीलिए हो सकता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव आरसीपी सिंह वर्सेस ललन सिंह हो। मुंगेर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें कांटे का मुकाबला हो सकता है ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में। आपकी क्या राय है मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर, इन प्रत्याशियों के नाम को लेकर? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।